बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नाखूनों का बद हो जाना या नाखूनों का ख़राब हो जाना या नाखूनों का मोटा हो जाना। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो नाखूनों के बद या मोटे होने का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। इसके होने की चंद एक वजूहत होती हैं। तो इसकी जो पहली मेन वजह होती है वो है चंबल। जिन लोगों को चंबल का मसला हो उन लोगों के जो नाखून होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, या जिन लोगों के अंदर जलंधर या उनके ज़ेरे जिल्द पानी आ जाता है तो जो उनके जिस्म के ऊपर फोड़े फिनसियाँ या उनके नाखूनों के ऊपर फोड़े फिनसियाँ निकल आते हैं, इसकी वजह से भी जो नाखून है ये मोटे हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। पैदाइशी तौर पर भी ऐसा हो सकता है और आतिश की वजह से भी ये मसला हो सकता है, किसी चोट लगने की वजह से भी जो नाखून है ये ख़राब हो सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से ये जो नाखूनों का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो पहली मेडिसिन है वो है एलोमीना। एलोमीना ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो जिन लोगों के जो नाखून है ये बहुत ज़्यादा भुरभुरे हो जाते हैं और जो नाखूनों के किनारे के ऊपर फोड़े और फिनसियाँ निकल आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए जो एलोमीना 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी एक खुराक लेनी है। तो रोज़ाना आपने 200 पोटेंसी के 4-5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने पीने हैं। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम ये भी 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो जिन लोगों के जो नाखून है ये जो नाखूनों के नीचे जो जिल्द होती है बहुत सख्त हो जाती है और मोटी हो जाती है और जिसकी वजह से नाखून जो है ये मोटे हो जाते हैं और भद्दे हो जाते हैं, तो उनके लिए एंटीमोनियम क्रोडम 200 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के ये आपने दिन में एक इसकी खुराक लेनी है। इसी तरह आपने इसको रोज़ इसकी एक खुराक आपने लेनी है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों के नाखून है ये ख़राब होने की वजह से सींग की शक्ल के बन जाए और सींग की शक्ल के ऊपर को निकल आए तो ऐसे लोगों के लिए ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है फेरम मेटालिकम। तो जिन लोगों को फलाद की कमी की वजह से उनके नाखून मोटे हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए फेरम मेटालिकम 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है।